यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ गॉड रिवर ट्रेस बॉडी का सीजन 2 का एपिसोड 35 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वही दो लड़कियों को जो कि बहुत ही ज्यादा पगलाते हुए कहती है, ये जो चार बंदे हैं ये यंगर जनरेशन में से सबसे ज्यादा पावरफुल है और इन्हें कहा जाता है द 4 किंग्स। और उन सभी लोगों की ये सभी बातें सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो कहता है, हे क्या तुम सभी लोगों ने मुझे देखा। और फिर हम देखते हैं फैंग कहता है, अगर तुम सभी लोग द 4 किंग्स हो तो फिर तो मैं द 5th किंग हूँ जो कि तुम सभी लोगों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। फैंग की ये सभी बातें सुनने के बाद वो जो लड़कियां होती है वो फैंग से कहती है, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन। फिर हम देखते हैं वो दोनों ही लड़कियां फैंग को इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है और फिर कहती है, सभी लोग कह रहे थे कि द पर्पल किंग भी आने वाला है लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं दिखा है। फिर मोटी लड़की कहती है, क्या दुख भरी बात है, हमें तो अभी तक उसका नाम तक नहीं पता है। और उन सभी की ये सभी बातें सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो फैन से कहता है, अरे फैंग ये देखो वो सभी तो तुम्हारे फैंस है, तो क्यों ना तुम उन्हें बता दो कि आखिरकार तुम हो कौन। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है, अरे नहीं नहीं अब ये सही समय नहीं है ये बताने का कि आखिरकार हम लोग कौन है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और बहुत सारे डोर्स ओपन होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो फैंग से कहता है, जो ट्रांसमिशन वाली डोर है वो बहुत ही ज्यादा ओपन हो चुकी है, तो हम लोग कौन से डोर को अब चूज करें जाने के लिए। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो थोड़ा सोचते हुए कहता है कि हमें सीरियस होकर सोचना चाहिए कि हम कौन से डोर को चूज करें और हमें अच्छे से चूज करना होगा ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमें थोड़ा और सोचना चाहिए। लेकिन तभी हम लिंगरू सॉन्ग को देखते हैं जो कि एक पोर्टल को चूज करके उसके अंदर चली जाती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है, मैंने सोच लिया है कि हमें किस डोर से जाना चाहिए, ये डोर सबसे अच्छा रहेगा। और फैंग की ये बात सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो फैंग से कहता है, क्या तुम सीरियस हो क्योंकि तुमने ये डोर चूज किया है, क्योंकि जो लिंगरू सॉन्ग है उसने भी यही डोर को चूज किया है। और फिर हम मोटे लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अगर उसने ये डोर को चूज किया है तो वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी क्योंकि वो लिंग फैमिली से सबसे ज्यादा पावरफुल है और नंबर 1 है लिंग फैमिली में, और मैं इस इंसान को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तो फिर चलो चलते हैं सिस्टर। और फिर वो कहता है, फ्लेम एंशिएंट एवेन्यू में आ रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फ्लेम एंशिएंट एवेन्यू का सीन देखते हैं जहाँ पे हम फैंग और सभी लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं मोटे लड़की को जो कि चारों तरफ देखते हुए कहता है, आखिर ये कैसे किस्म की फ्लेम एंशिएंट एवेन्यू है। और ये सुनने के बाद जो सिस्टर डोगू होती है वो उससे कहती है, ये तो सिर्फ एक माउंटेन की ऑर्डिनरी पाथ है, आखिर ये कैसे किसी भी तरह से डेंजरस हो सकती है। लेकिन तभी हम बहुत सारे लोगों को फैंग और उसके पीछे आते हुए देखते हैं जो कि सीधा हमारे फैंग के आगे आ जाता है और वहीं पे रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं वो बंदे हमारे फैंग और बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग वहीं पे रुक जाओ और तुम्हारे पास जितनी भी चीजें है वो सभी के सभी हमें दे दो। और उन सभी को देखने के बाद जो मोटू होता है उसकी तो बुरी तरह से फट गई होती है, वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि अब ये लो अब डेंजरस चीजें आने लगी है। फिर हम देखते हैं फैंग उन सभी लोग से कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। और ये सुनने के बाद वो जो नकाब वाले लोग होते हैं वो सभी लोग अपने नकाब को हटाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हम लोग द रॉबरिंग डुओ, और हम सभी लोग यहाँ पे द सस्ते रॉबरिंग डुओ को देखते हैं। उन सभी की ये बातें सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड और फैंग होता है वो तो लोट पोट के हंसने लगते हैं। उन सभी लोगों की ये बातें सुनने के बाद हम देखते हैं फैंग उन सभी लोगों से कहता है कि मेरा मतलब ये है कि आखिर तुम लोग कैसे अपने आप को द रॉबरिंग डुओ कह सकते हो जबकि तुम्हारे टीम में टोटल 6 मेंबर्स हैं। फैंग की ये बातें सुनने के बाद जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि नॉर्मली तो हम सभी लोग दो का टीम बना के सभी लोगों को लूटते हैं, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है इसीलिए हम लोग साथ में सभी लोगों को लूट रहे हैं। फिर हम मोटी लड़की को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि मैं एक बार द रॉबरिंग डुओ के हाथों लूटा जा चुका हूँ, उनके हाथ में बड़े बड़े से रॉड होते हैं, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है। और उस मोटे लड़के की ये बातें सुनने के बाद जो उनका लीडर होता है वो एक बड़ी सी छड़ी को निकाल लेता है और हंसते हुए कहता है कि अब ये लो ये रही बड़ी सी रॉड, तो अब जल्दी करो और अपना जितना भी ट्रेजर है वो सभी के सभी मेरे हवाले कर दो अगर तुम इतने ही ज्यादा स्मार्ट हो तो। उन लोगों की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उन सभी लोगों को अपने नाक में उंगली डालते हुए कहता है कि जितना मुझे पता है उनसे मुझे पता है कि जो रॉबरिंग डुओ है उनमें एक बंदा और 2 बर्ड्स होते हैं, क्यों मैंने सही कहा ना, तो तुम सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा सस्ते रॉबरिंग डुओ निकले। और फैंग की ये बातें सुनने के बाद जो उनका लीडर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पता है तो अब तुम ये लो। और उन लोगों को अपने ऊपर हमला करते हुए देख के जो फैंग होता है वो जल्दी से अपने लिटिल सियान को निकालता है और उससे कहता है कि जाओ लिटिल सियान उनके ऊपर हमला करो अपने अर्थ स्किल से द ब्लैक विंड फॉग। हम देखते हैं उस अटैक की वजह से चारों तरफ बस कालापन छा जाता है। हम देखते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं ये क्या, हमें तो कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे नहीं, अब लगता है कि हम लोग वो बन गए हैं जो कि अब
लूटे जाने वाले हैं। तभी हम उस ब्लैक फॉग में फैंग और लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक से स्माइल करते हुए कहते हैं हा 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 हा, और जिसकी वजह से जो उनका लीडर होता है उसकी तो बुरी तरह से फट जाती है। फैंग को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से कहता है तो अब तुम ये लो, और हम फिर देखते हैं कि उन सभी लोगों का बस चिल्लाने की आवाजें आती है, वो सभी के सभी दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लिटिल बर्ड और फैंग ने उन सभी लोगों को कुत्ते की तरह मार के बेहोश कर दिया होता है, और फिर हम देखते हैं जो लिटिल सियान और लिटिल बर्ड होते हैं वो सभी के सभी उनके चीजों को निकाल रहे होते हैं। हम देखते हैं लिटिल बर्ड कहता है मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये सभी के सभी रॉबरिंग डुओ क्यों बने हुए थे। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि फिर से एक छक्के वाली स्माइल करते हुए उन सभी लोगों की चीजों को अपने ब्लाउज के अंदर रखे जा रहा होता है, और फिर वो कहता है मैं रॉबरिंग करने में एडिक्टेड होते जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये फिर भी मजबूरन में करना ही पड़ता है। हम उस बीट वाले बंदे को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग इतने ज्यादा स्किल कैसे हो, लगता है कि तुम लोग पहले बहुत ही ज्यादा अच्छे चोर थे। और उस बीट वाले बंदे की ये बातें सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो तो कहने ही वाला होता है कि हम ही लोग हैं द रॉबरिंग डुओ, लेकिन जो फैंग होता है वो उसके मुंह पे हाथ रख देता है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोल पाता है। फिर हम देखते हैं फैंग उनसे कहता है अबे बहन के पकौड़े तू अपना काम से काम रखना। नहीं फैंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, वो कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो बस हमारा एक्सपीरियंस है। फैंग की ये बातें सुनने के बाद वो जो बीड वाला बंदा होता है वो फिर से फैंग से हंसते हुए कहता है कि तो अगर ऐसी बात है तो तुम उन लोगों को इतने ज्यादा अच्छे से लूटने में इतने ज्यादा स्किल कैसे हो, क्या ये भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना एक जोरों का पंच उस बीड वाले बंदे के ऊपर लगा देता है जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड आने लगता है। फिर ये देखने के बाद जो लिन क्विंग होती है वो कहती है तो ठीक है फैंग हम लोग आगे जा रहे हैं। मोटो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि वाह जो पर्पल किंग है वही असली रॉबरिंग डुओ है, अब तो मैं बहुत ही ज्यादा उन लोगों को एडमायर करते ही जा रहा हूँ। फिर हम वहाँ पे एक बंदे को आते हुए देखते हैं जो कि मोटू से कहता है तुम तो जरूर से मोटे चैन हो, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो मोटू होता है वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है तुम तो सुवू वेंग हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज वाली बात है। हम देखते हैं वो बंदा एक इविल स्माइल करते हुए कहता है कि अगर तुम इन लड़कियों के साथ कहाँ पे जा रहे हो। फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है हे गर्ल्स ये मोटे लड़का मुझे बचपन से लेके अभी तक हरा नहीं पाया है, अगर तुम इस मोटे लड़कों को फॉलो करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ग्लूमी होगा, तो क्यों ना तुम मुझे फॉलो करो। उस बंदे की ये बातें सुनने के बाद जो सिस्टर डोगो और लिन क्विंग होती है वो अपना मुंह फेर लेती है जिसकी वजह से वो जो बंदा और मोटू होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं फिर वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उन सभी लड़कियों से कहता है तो देखने से ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अबे यार ये कौवा कहाँ से आ गया, भाई लोग इस कौवे को इग्नोर करो और मेरी बातों पे ध्यान दो। फिर वो बंदा कहता है हे मोटे चैन क्यों ना तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हारे पिछुआर पे एक जोरदार किक लगा के इन सभी लोगों को यकीन दिला दूं। उस बंदे की ये बातें सुनने के बाद जो मोटा लड़का होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है चलो अभी अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्यों ना तुम इस बहन के पकोड़े को बता दो कि मोटे लोग भी किसी से कम नहीं है और तुम इसके पिछवाड़े पे एक ऐसा तमाचा मारना कि इसको इसकी अपनी पूरी 7 पुश्तें याद आ जाए। तो फैंग की इतनी ज्यादा मोटिवेशनल नहीं मोटिवेशनल वाली बातें सुनने के बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगी तो आप सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या फैंग की इतनी ज्यादा मोटिवेशनल वाली बातें सुनने के बाद क्या मोटो उसको उसकी मार के इतनी ज्यादा बुरी हालत कर देगा कि उसकी 7 पुश्तें याद आ जाए। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवॉर्ड ट्रांसफर। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।